everyone, this is Achal Pandit and you watching your own YouTube channel तेज क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत पंडित एक बार पुनः आप सबों के अपना ही YouTube चैनल तेज क्लासेज में स्वागत करते हैं। जी हाँ भाइयों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट से लेकर 18 के 9th क्वेश्चन तक, जो कि आपके एक्सरसाइज 5.2 से है, आपकी केसी सिन्हा की बुक से है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल के आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास सबसे पहले इनकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। ठीक है। और एक बात, यहाँ से जब हम 1 से लेकर 18 तक, ठीक है, इनकी जो वीडियो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए 18 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो इसमें हमें लुप्त पद ज्ञात करना है जो छिप गया है। छिप गए सारे नजारे कोई उसे ढूंढ के लाओ। ऐसे तो आवाज अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक ठाक। हाँ, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं एक नई अंदाज में कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें है हमारा एक ईपी दिया है यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर है एक बॉक्स पैकेट, फिर है यहाँ पर एक पैकेट, और यहाँ पर है हमारा पास 9.1/2, जिसे हम 9.5 भी कहते हैं या 19/2 भी कहते हैं। कोई डाउट क्या? नहीं। चलिए ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि ये हमारा जो है सो कम्प्लीटली एपी के फॉर्म में है। ठीक है। इसमें एक सीक्वेंस है, एक आपको मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को। जो एपी का है वो उसका फुल प्रॉपर्टीज में सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका ये 5 है, यह क्या हो गया? तो यह हमारा इसका फर्स्ट पद हुआ, और यह जो हमारे पास 9.5 है, यह कौन सा पद हुआ? तो यह चौथा पद हुआ, और यह कौन सा पद हुआ? तो प्रथम पद हुआ, और इसे हम ए के द्वारा ही प्रथम पद को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम T4 निकालें तो T4 क्या होता है? a प्लस n-1, मतलब n-1 की जगह हम क्या लिखेंगे? तो 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3, 3d ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और देखो यहाँ से T4 हमारे पास कितना है? तो 9.5, तो यहाँ पर लिख दो भाई 9.1/2 या 9.5 लिख दो। ठीक है, तो 9.5 लिख दिया, और ए है हमारा 5 और प्लस 3d। अब यहाँ से हम अगर 3d का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ 9.5 से 5 चला जाता है भोज खाने, तो यहाँ पर आ जाता है 4.5। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3d बच गया है 4.5, तो यहाँ से हम d का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 बटे क्या? तो 3, और इसे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो यह d का वैल्यू आ जाएगा 1.5, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया? 1.5। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म 5 है तो इसका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? तो 5 में हम क्या करेंगे? तो इसमें 1.5 को जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा हमारे पास 6.5, या आप ऐसे कहिए तो 6.1/2, आप कोई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अगर हम देखें कि उसके अगले पद क्या होगा, तो सर इसमें भी हम क्या करेंगे? 1.5 जोड़ देंगे। तो चलो 1.5 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, और 8 ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो आंसर लुप्त पद जो इसमें बोल रहा है लुप्त पद, तो लुप्त पद हमारा क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा 6.1/2 या 8। ठीक है। कैसा लगा ये सवाल? आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा 54, फिर 2 गैप है, और यहाँ पर है 42, और उसको फिर क्या करना है हमें? तो इसमें लुप्त पद को इसमें फिलअप करना है। ठीक है, रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 18 नंबर का, वह क्या है? तो एक है यहाँ पर 54, फिर है यहाँ पर गैप, फिर है यहाँ पर गैप, और फिर है यहाँ पर 42। कोई दिक्कत क्या? नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास 54 है, यह क्या हो गया? यह हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, जिसे हम बोलते हैं ए। ठीक है। और यह हमारा 42 क्या हो गया? तो चौथा टर्म। कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो चौथा टर्म हमारा क्या हो जाता है? ए प्लस 3d, और यहाँ पर ए जो है हमारा है कितना? 54 प्लस 3, और डी का डी यहाँ पर, क्योंकि डी हमें नहीं मालूम है, और T4 है हमारा 42। यहाँ से 3d का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 42 माइनस 54, और यह किसके बराबर आ जाएगा? तो 12 में से 4 गया, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर बच गया कुछ नहीं, तो 5 में से 4 गया 1, मतलब 12। तो डी यहाँ पर माइनस का 12 होगा। क्या होगा? माइनस का 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला साइन जो है यहाँ बड़ा है।
ठीक है, तो यहाँ पर 3 दी, तो डी से आप 3 से काट सकते हैं तो 4, तो यहाँ से हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 4। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, तो -4 को जोड़ देंगे, तो -4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 50, और 50 में फिर -4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 46। तो हमारा जो लुप्त पद था, क्या कौन सा पद, लुप्त पद, वह कौन कौन सा था, तो हमारा हो गया 50 और 46, यही हमारा इसका आंसर होगा। समझ रहे हो मेरे भाई, चलो ठीक। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें 4 फिलअप है, कितना है, 4। तो चलो 4 पे हम करते हैं विचार और इसे खिलाएंगे फिर अचार। ठीक है, तो चलो 4 का जो तीसरा है हम देखते हैं कौन सा है, 4 का तीसरा, 4 का तीसरा क्वेश्चन, उस पे कर रहे हैं विचार। तो इस पे हमारे पास है 4 और यहाँ पर है 4 गैप, 4 है इसलिए यहाँ पर 4 गैप नहीं है, बस एक आपको दे दिया है ऐसे ही, और यहाँ पर है 6। तो जरा बताओ ये जो है हमारा कौन सा पद हुआ, ऑब्वियसली प्रथम पद हुआ, और यह कौन सा पद हुआ, सर ये तो गिनना पड़ेगा। चलो भाई गिनते हैं साथ में, साथ में गिनते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, मतलब ये हो गया T6। वाह, छठा पद 6 है, क्या बात है, छठा पद क्या है, 6 है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, T6, T6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D, कोई दिक्कत क्या, तो यहाँ पर T6 हमारा कितना है, 6 है, और A कितना है हमारे पास, A है हमारे पास माइनस का 4 प्लस 5 और D, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4, तो 5D इक्वल टू कितना होगा 10, और यहाँ से 10 को काटेंगे 5 से मतलब 2 आएगा, तो यहाँ पर D बराबर कितना आ गया, 2, मतलब कॉमन डिफरेंस का आ गया 2। अब क्या करेंगे इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, -4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर -2, अब -2 में फिर +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 0 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, और +2 में अगर फिर +2 करेंगे तो यह हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास छिपे हुए पद जो है, कौन सा, छिपे हुए पद, तो छिपे हुए मतलब लुप्त पद हम इसे लिखेंगे, लुप्त पद बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 0, 2 और 4, यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। कोई दिक्कत भाई साहब नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं चौथा के चौथा क्वेश्चन पर, चौथा के चौथा क्वेश्चन पर, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, एक मिनट, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ही गैप दे दिया है, और सेकेंड टर्म ऐसे है क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है में गैप है, फिर सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म गैप है, और चौथा टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म, और हमें इसमें टर्बो जानना है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इस पे विचार करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, तो क्वेश्चन है हमारा क्या, तो यहाँ पर आप हमारा गैप, फिर था हमारे पास 13, फिर था गैप, और फिर था 3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म है, और यहाँ पर हमारे पास चौथा टर्म है। ठीक है, चौथा टर्म, इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम जानते हैं T2 बराबर क्या होता है, A प्लस T, T4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। ठीक, और यहाँ पर T2 किसके बराबर है, T2 है 13 के बराबर, और T4 जो है हमारा किसके बराबर है, तो 3 के बराबर, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे को घटा देंगे, तो चलो भाई घटा दिए घटा दिए घटा दिए, तो ए से ए कट गया, तो यहाँ पर अब जो हमारे पास आ गया वह क्या आ गया, तो माइनस का 2D आ गया, और यहाँ पर आ गया 10, तो D बराबर क्या हो गया, -5, D बराबर कितना आ गया, -5, -5 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड, अब फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे सेकेंड टर्म जो सेकेंड टर्म जो हम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, A प्लस D। तो अब यहाँ पर सेकेंड टर्म है हमारे पास 13, और A हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर है -5, तो A बराबर कितना हो गया, 18। कोई दिक्कत क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, कोई दिक्कत, मतलब इसमें पहले क्या करते थे 5 जोड़ते थे, अब इसमें -5 को क्या करेंगे, तो घटाएंगे, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, +5, मतलब 5 को क्या करेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्या हमारा थर्ड टर्म, तीसरा टर्म, इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तो हमने जोड़ा था, तो इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें घटाए थे, इसमें हम क्या करेंगे तो जोड़ेंगे, तो 13 में से 5 गया कितना हो गया, तो 8। मतलब यहाँ पे जो लुप्त पद था, कौन सा पद, लुप्त पद, वह क्या क्या होगा, 18 और 8। चलो यही है हमारा इसका सही आंसर। ठीक है, ओके, तो यह था हमारा 18 का चौथा सवाल। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं 18 का पांचवा सवाल। इसमें हमें 3 गैप दिया हुआ है। चलिए चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 18 का पांचवा सवाल हम देखते हैं। 18 का पांचवा सवाल है हमारा 7। ठीक है, उसके बाद है, एक मिनट, 18 का पांचवा सवाल है 7, उसके बाद है गैप, फिर उसके बाद है बॉक्स, फिर उसके बाद है पॉक्स, और उसके बाद है 27। मतलब कहा जाए तो यहाँ पर जो यह 7 है वह कौन सा पद है, तो फर्स्ट पद है, मतलब ए है। और यह भाई साहब जो 27 है वह कौन सा पद हुआ, तो चलो इसको गिन लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, और ये हो गया पांचवा टर्म। मतलब हमारे पास क्या है, पांचवा पद और फर्स्ट टर्म। तो पांचवा पद जो होता है वह क्या होता है, ए प्लस 4टी के बराबर। ठीक है, और ए प्लस 4टी, मतलब आप ऐसे समझिए ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 में से गया कितना हो गया, 4, मतलब यही हो गया ए प्लस 4टी। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह हमारा सफर, देखिए कब तक पूरा का पूरा लिखिएगा यार, समय नहीं रहता है, आपको बस समझना है। ठीक है, तो ए प्लस 4टी, तो यहाँ पर T5 की जगह हम लिखेंगे कितना, 27। और ये कितना है हमारा, 7 प्लस 4D। यहाँ से D के बराबर 4D बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 27 में से 7 हट जाएगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 20/4, मतलब 5। मतलब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वह कितना है, 5 है। 5 है, तो यहाँ पर अब इसमें क्या करेंगे हम, तो 5 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्लस 5 को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 12। फिर यहाँ पर इस बार हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 17। और 17 में फिर क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, मतलब हमारा हो गया 22। मतलब छिपा हुआ पद कौन सा है, छिपा हुआ संख्या बराबर कौन कौन सा है हमारे पास, तो सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया, 12। उसके बाद तेसरा टर्म क्या हो गया, तो 12 जोड़ 5 बराबर कितना, 17। उसके बाद चौथा टर्म हमारा क्या हुआ, तो 17 जोड़ 5 बराबर 22। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत का भैया, जरा बताइए। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं 18 के 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है क्या, कि एक 2 है और यहाँ पर है गैप, उसके बाद है 26। तो भाई आपको एक बात इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, कि देखिए, देखिए ट्रिक नहीं समझिए, मतलब आप समझिए, यहाँ पर एक अच्छा चीज हम सीखेंगे, कि आप यहाँ पर कौन सा पद होगा। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे इसको डिवाइड, 1 सेकंड, 1 सेकंड तो नहीं, 5 सेकंड के अंदर में आप इसे डिसाइड कर सकते हो। कैसे, देखो, जैसे ए बी सी डी, यह हमारा सभी के सभी किसमें है, एपी में। किसमें, एपी में। तो एक एपी का एक सबसे बड़ा गुण होता है क्या, कि अगर आप उसके सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएं, दोनों के दोनों बराबर ही होते हैं। राइट, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, बी प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए। और यह हो गया 2b बराबर ए प्लस सी बाय, यही हो गया 2b बराबर। तो यहाँ पर जो है सो b बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाय 2। ठीक है, क्या हो गया, b बराबर ए प्लस सी बाय 2। तो ये हो गया हमारा, मतलब अगर हमें 2 टर्म 3 टर्म दिया रहेगा और उसका बीच वाला पद अगर हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे अक्सर, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ देंगे, और उसे 2 से डिवाइड करने पर जो है हमारे पास वही वैल्यू आ जाता है। जैसे अभी यहाँ पर हम लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 प्लस 2 बट्टे क्या, 2, तो मतलब आया 28/2 बराबर कितना, 14। हमारे विचार से इसको 14 ही होना चाहिए। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो चलो इसको हम बना के देखते हैं। तो यह हमारा हो गया क्या, तो फर्स्ट टर्म, और यह हो गया हमारा थर्ड टर्म, तीसरा टर्म। तो T3 बराबर क्या लिखेंगे भाई, तो a प्लस 2t। और T3 कितना है हमारे पास, 26, और a कितना है, तो हमारा पास 2 है, और 2d। ठीक है, तो 2d बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से 2 गया, एक मिनट,
डी बराबर आ गया 12। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डी बराबर 12। कितना आ गया, डी बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, 12 को इसमें जोड़ देंगे, तो 2 + 12 मतलब कितना हो गया हमारे पास, 14। मतलब देखिए ये इतना लंबा प्रोसेस है, और यह हम आपको एक एक चीज आपको याद रखना है कि अगर बीच वाले टर्म को हमें फाइंड आउट करना है और 3 टर्म दिया रहे एपी में अगर रहे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ देना है और बीच में 2 से डिवाइड कर देना है। आपका आंसर आपके कदमों के सामने ये रहा, क्या, तो 14। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारा है, चलिए यह भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके इसमें हमें 4 बोल रहे हैं निकालने के लिए, क्या, तो चलिए देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन है हमारे पास क्या, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है, यह आपका हो गया, यह आपका हो गया, फिर आ गया 13, फिर हो गया गैप, फिर हो गया गैप, और हो गया 22। अब जरा हमें बताइए, क्या बताएं भाई, तो सब रुक बता रहे हैं। यह जो 13 है हमारा वह कौन सा पद है, तो तीसरा टर्म है, और यह जो है तो कौन सा टर्म है, तो यह छठा टर्म है। ठीक है, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो a + 2d, और T3 का वैल्यू कितना है, तो 13, मतलब a + 2d। कोई दिक्कत क्या, अब यहाँ पर T6 की जगह लिखेंगे, T6 बराबर क्या हो जाएगा, a + 5d, और वह किसके बराबर है, तो 22 के बराबर, 22 बराबर a + 5d। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको घटा देंगे, तो इस वाले जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम यहाँ से घटा देंगे, तो चलिए घटा देते हैं, a + 2d, इसको हम घटा दिए, घटे घटे घटे, a से a कट गया, और यहाँ पर बच गया 3d, और 3d बराबर हो गया हमारे पास 13 9 22। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब देखिए d बराबर जब 3 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पर 13 है इस समय, तो उससे पहले वाले टर्म के लिए क्या करेंगे हम, तो कॉमन डिफरेंस को घटाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 3 गया 10, और 10 में से फिर 3 को घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगला टर्म में अगर देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, प्लस को डी करेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे, तो यह हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा 19। तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारे पास जो छिपा हुआ पद था वह क्या क्या हो जाएगा, 7 10, 13 तो नहीं होगा, 16 19, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, चलिए अब इसमें देखते हैं हम आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आठवां सवाल हो जाएगा हमारे पास -4, और यह है इसका 3 गैप। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर 6, तो 6 हमारा कौन सा पद हो गया, ये 6 कौन सा पद हो गया, यहाँ पर हो गया यह हमारा कौन सा पद, 1 2 3 4, यह हो गया पांचवा पद, और यह हो गया फर्स्ट टर्म। कौन सा हो गया, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर T5 बराबर हम क्या लिखेंगे, a + 4d, और T5 की जगह हम लिखेंगे 6। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, a है हमारा -4 + 4d, तो यहाँ से हो जाएगा 4d बराबर कितना, तो 6 और 4 हो जाएगा 10, और d बराबर हो जाएगा 10/4 बराबर 5/2, मतलब कितना, 2.5। अब देखिए अब जो हम यहाँ से अगला टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगला टर्म, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 2.5, तो यह हो जाएगा हमारा कितना, 1.5 माइनस का। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर फिर जोड़ेंगे 2.5, तो ये हो जाएगा हमारा 1 दशमलव कितना, तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.0। अब उसमें फिर जोड़ देंगे कितना, तो यह हो जाएगा 3.5, और 3.5 में फिर 2.5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6। कोई दिक्कत क्या, तो ये जो हमारा छिपा हुआ पद है वह कौन कौन सा हो जाएगा, तो -1.5, उसके बाद 1.0, उसके बाद 3.5। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आंसर इसका नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि आंसर जो है आपका, आंसर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है -2 0 2 और 4। अब एक बात बताइए, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर कितने हैं, 3, और आंसर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आंसर कितना दिया हुआ है, 4। तो अब बताइए यह कैसे संभव है, जब यहाँ पर हमें 3 ही बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो
तो इसका आंसर 4 कैसे दे दिया है? तो यहाँ पर एक रीजन ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर एक गैप और बना देते हैं तो बिल्कुल ये आंसर इसका सही होगा। अन्यथा अगर यहाँ पर 3 लेके चलते हैं, 3 ही गैप, तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं कि 4 गैप लेके चलते हैं, 1 मिनट दिखा ही देते हैं, तो 4 गैप लेके चलिएगा तो यहाँ पर आपको कैसे आ जाएगा इसका आंसर, आइए हम आपको दिखाते हैं। 1 मिनट मिटाने दो, उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी से ना कुछ आंसर में ना प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसका तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया छठा टर्म T6 बराबर 6। कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो T6 बराबर जब 6 हो गया तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, T6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। अब यहाँ पर देखिए T6 बराबर यहाँ पर लिख दिए 6 बराबर A है -4 प्लस 5D। अब देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5D बराबर 10, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 10/5 इक्वल टू 2। अब इसमें 2 जोड़िए, ठीक है, इसमें अब क्या करिए, 2 जोड़ते चलिए। अब इसमें 2 जोड़ते चलिए, तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा किस क्या, -2। -2 में 2 जोड़ेंगे, इस वाले में -2 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 0। इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और इस प्रकार देखिए आंसर आपका मिल गया। तो आप समझ गए कि गलती कहाँ था। आप जिस हिसाब से बनिए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में भी हमें 4 गैप है और ये इसे हमें फाइंड आउट करने के लिए है। यह 18वां का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। तो 18 का जो 9वां क्वेश्चन है वह है हमारा क्या, तो यहाँ पर एक गैप दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद दिया है 38 और फिर है 3 गैप और उसके बाद है -22। ठीक है, तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे, तो बताओ 38 जो है हमारा कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, और यह -22 जो है सो कौन सा टर्म है, जरा हमें बताओ। तो -22 जो है सो 1 2 3 4 5 6, तो ये हम जानते हैं कि CS6 पर है। तो हम जानते हैं कि T6 के बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू A प्लस 5D। तो T6 बराबर कितना हो जाएगा, -22, और A का वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं मालूम है और 5D भी हमें नहीं मालूम है। चलो यहाँ तक यह हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार है। ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद T2 है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D, और यहाँ पर T2 का मान है 38 और A प्लस D। यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को जो है, इक्वेशन 1 को जो है 1 से जो आपको 2 घटा देते हैं, तो यहाँ पर 38 हो गया बराबर A प्लस D। अब यहाँ पर चलिए इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटा दिए घटा दिए घटा दिए, तो A से A कट गया, तो यहाँ पर हो गया क्या, 38 12 8 2 10 3 2 5 1 6, माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर। तो प्लस सिर्फ करने का मतलब जोड़ होगा, लेकिन साइन में चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 40, मतलब यहाँ से D का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15। क्या आ जाएगा, -15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -15 है, मतलब अब इसमें से अगर पहला क्या करना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 15 जोड़ते थे, अब इसमें -15 को घटाएंगे, तो -15 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13, 3 1 4 1 5, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 53। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 53। अब इसमें क्या करेंगे, तो -15 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, -15 को जोड़ करेंगे, और यहाँ पर घटा रहे थे, तो -15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, मतलब यहाँ पर हो गया 23। फिर इसमें से 15 करेंगे, जोड़ेंगे, -15 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8, और इसमें से फिर -15 को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो -7, और यही है हमारा इसका सही आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में फिर एक नई उमंग और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।